आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद बी डी शर्मा ने शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किए। इस दौरान कहा कि जिस भावना से स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की, उसी भाव से हमने स्वर्गीय रविंद्रनाथ टैगोर को अपने स्वर में इस गीत को गाते हुए सुना है। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में उसकी चर्चा की। हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से जिस दृष्टि से भारत माता को हजारों सालों से देखा जाता रहा, वंदे मातरम उसका एक लघु चित्र प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत में ये बताया गया है कि हमारी तीन देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद अगर किसी देश पर हो तो उसकी ताकत क्या होती है। दुष्टता का जिस ताकत से सरकार इलाज कर रही है, वे इन तीनों देवियों की कृपा का प्रतीक है। वंदे मातरम की भावना से खिलवाड़ के चलते ही देश का विभाजन हुआ। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे और कई सारे लोग मौजूद रहे। आप सब लोगों को आज पन्ना की इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर सरदार @150 यूनिटी मार्च, जो देश के अंदर सभी संसदीय क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सभी सांसद इस यूनिटी मार्च को कर रहे हैं। हम लोग भी अपने खजुराहो, पन्ना, कटनी संसदीय क्षेत्र में 16, 17, 18 में हम इस यूनिटी मार्च को सभी लोग मिलकर के करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा से ऐसे सभी लोगों को आज की पीढ़ी के सामने, उन सब लोगों को ले जाने का प्रयास इन अभियानों के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं। आज स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित वंदे मातरम गीत, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया, वो वंदे मातरम गीत इस भारत की आज़ादी का मंत्र बना। 7, 8, 9 तारीख में पूरा देश वंदे मातरम के गीत के सम्मान के साथ और सामूहिक वंदे मातरम का गायन का अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हुआ है। आज मैं भी हमारे छत्रसाल पीजी कॉलेज के अंदर हमारे नौजवान छात्रों के बीच मुझे भी आज वंदे मातरम के इस अभियान में सम्मिलित होने का अवसर मिला। 150वीं जयंती के ऐसे क्रांतिकारी की जयंती जो भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने 1857 की क्रांति के बाद लाखों आदिवासी क्रांतिकारी भाई और बहनों को एकत्रित करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे क्रांतिकारी की 150वीं जन्म जयंती 15 नवंबर, जो मध्य प्रदेश की धरती से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर जिसकी शुरुआत की थी, इस बार हम 11 नवंबर से मध्य प्रदेश के अंदर भी जनजातीय गौरव यात्राएं निकालेंगे, आदिवासी भाई और बहनों का सम्मान करेंगे। और मध्य प्रदेश का गौरव है कि अभी जिन्होंने विश्व कप जीता, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने, उसमें इसी बुंदेलखंड की धरती की, छतरपुर के घुवारा की हमारी एक बहन, आदिवासी बहन क्रांति गौड़, जिसने भारत का नाम रोशन किया है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया है। मैं भी आज उनके घर जाकर के उस बहन को सम्मानित करने के लिए हम लोग भी जाने वाले हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को भी सम्मानित करेंगे। आगामी आने वाले समय में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से, जिसका उद्घाटन टेंटेटिव अभी, जो कि संसद की सत्र की डेट कहीं प्लस माइनस न हो, अगर 25 से शुरू हो रहा है तो हम 24 को उद्घाटन अपने सांसद खेल महोत्सव का करेंगे। फिर महीने भर प्रतियोगिताएं चलेंगी और 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती पर सांसद खेल महोत्सव का समापन होगा। 8 बड़े खेलों के साथ जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, साथ में ही हमारे ऐसी प्रतिभाएं जो कल्चरली और साहित्यिक तौर पर जिनका अपनी योग्यता है, ऐसे युवा नौजवान भाई और बहनों को भी इस मंच पर लाकर हम उन्हें एक अवसर देने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। साथ में ही मुझे गर्व है, अपनी लोकसभा के अंदर लगभग 70,000 से ऊपर बच्चों ने खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये अभी बढ़ेगा।
तो इसलिए आज मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इस बात के लिए आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन एक इस बुंदेलखंड को जो सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बुंदेलखंड पर कितना स्नेह है कि कैन बेतवा के माध्यम से इस बुंदेलखंड को हरा भरा बुंदेलखंड और समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री पूरा करते हैं 44,605 करोड़ की परियोजना देकर और स्वयं उद्घाटन करने आते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली से लेकर के खजुराहो की वंदे भारत तो शुरू की थी, जो भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस में सबसे अच्छी चल रही है, लेकिन टूरिज्म को और इस क्षेत्र के आध्यात्म के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो आज ही डिक्लेरेशन जो किया था, आज वो सौगात बनारस से माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से हरी झंडी दिखाकर बनारस खजुराहो वंदे भारत की शुरुआत आज उन्होंने की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, बुंदेलखंड की जनता, खजुराहो, पन्ना, कटनी संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और मैं यहां से जाने के बाद महोबा से वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ करके खजुराहो में हम अपनी वंदे भारत और जो विकास की रेल बनेगी इस क्षेत्र के समृद्धशाली क्षेत्र बनाने के लिए इस प्रकार के संसाधनों की अपनी भूमिका बनती है। तो इसलिए आज हम सब लोग मिलकर के रिसीव करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। बुंदेलखंड की मांग लंबे समय से चली